क्षत्रिय हमेशा छल से हारता है, कभी बल से नहीं हारता। ये हत्याकांड बहुत दुखद है, युवाओं में बहुत रोष है। जल्द दोषियों को फांसी ना हुई तो यह आक्रोश फूटने में देर नहीं लगेगा। सुखदेव सिंह ने पूर्व में एक बयान दिया था कि मुझे जान का खतरा है और मेरी हत्या कराई जा सकती है। जो क्षति पहुंची है हमारे समाज को वो पूर्ण नहीं की जा सकती। लेकिन उस कांग्रेस की सरकार का एक षड्यंत्र मैं कहूँगा। हमें चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये सब करेंगे और विश्नोई गैंग पकड़ा जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद पूरे देश में बड़ा उबाल है। सुखदेव सिंह एक ऐसे इंसान थे जिनका संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से जरूर था, लेकिन वो 36 बिरादरी के लिए काम करने वाले इंसान थे। आज अक्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं और सुखदेव सिंह की हत्या के बाद किस प्रकार की क्षति समाज को हुई है, इस पर ही हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुष्यंत राणा है, मैं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुखदेव सिंह 36 बिरादरी के लिए काम करने वाले इंसान थे और सरेआम गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई है, तो समाज को किस प्रकार का नुकसान आप महसूस कर रहे हैं? यह नुकसान इस समाज और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई करना मुश्किल है, नहीं की जा सकती। और सुखदेव सिंह जी जैसे महान शख्सियतों को जो समाज की सेवा करते हैं, अराजनीतिक संगठनों के माध्यम से 36 बिरादरियों का, समाज के हर वर्ग का साथ देते हैं, उनकी सेवा में अपना जीवन जिन्होंने पूर्ण रूप से लगा दिया था, उन लोगों को राजनीतिक पराकाष्ठाओं के चलते, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते, साजिशों के तहत घर में घुसकर मार दिया जाएगा, तो इस प्रकार की घटना आने वाले समय और राष्ट्र के लिए घातक है। और इसी उपलक्ष्य में आज मेरे संगठन उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के साथी इकट्ठे हुए हैं। भारत सरकार से मांग करते हैं कि सुखदेव सिंह जी के हत्याकांड की एनआईए, सीबीआई द्वारा जांच कराकर हत्या के कारणों का जल्द से जल्द खुलासा करे और हत्या के पीछे जो हत्यारोपी है उनको तुरंत फांसी दी जाए और हत्या के पीछे जो मास्टर माइंड लोग हैं, जो राजनीतिक साजिश करता है, जिस कारण सुखदेव जी की हत्या हुई है, उन कारणों का पता लगाकर उनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्य करे, तब जाकर भविष्य में हो सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कितना आक्रोश आज समाज के बीच में है? आज जनाक्रोश की अगर बात करें तो जो युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनके काफी कल से फोन आ रहे हैं, उनको भी रोका गया है। शहर में जगह जगह धरने प्रदर्शन का काम किया जा रहा है, युवाओं को समझाया जा रहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है चौधरी साहब कि अगर इस तरह एक समाज सेवी को सरेआम गोलियों से भून दिया जाएगा तो भविष्य में आपके, मेरे या समाज में किसी भी परिवार से समाज सेवा के लिए कोई सामने नहीं आएगा। फिर तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करेंगे, समाज सेवा कोई करेगा नहीं। सबको भय हो जाएगा कि भाई मार देगा कोई ना कोई नेतागिरी करने वाला। तो आज इस हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को फांसी देने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज सेवा में लगे हुए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और मेरी सरकार से, सभी प्रदेशों की सरकार से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी संगठन में कोई संगठन कार्य कर रहा है, और जैसा कि अभी सुखदेव सिंह ने पूर्व में एक बयान दिया था कि मुझे जान का खतरा है और मेरी हत्या कराई जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा उनको नहीं दी गई। मेरी सरकारों से, सभी सरकारों से मांग है, खासकर भारत सरकार से मेरी मांग है, जो अराजनीतिक संगठन चलाने वाले अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कम से कम सरकार को उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये राजस्थान सरकार की एलआईयू का सबसे बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़े हत्याकांड, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतने ताकतवर व्यक्ति जो 36 बिरादरियों को सपोर्ट करते थे, 36 बिरादरियों की सेवा में रहते थे, उनको घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया है।
कान सिंह राणा जी, अब आपसे मेरा सवाल है, वो तो 36 बिरादरियों के लिए काम करते थे सुखदेव सिंह जी, तो उनसे मतलब किसी की भला क्या दुश्मनी हो सकती है? मतलब इस हत्या के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? जब कोई संगठन, सामाजिक संगठन का अध्यक्ष 36 बिरादरियों के लिए काम करता है, आज उन लोगों को भी उनके साथ मरणोपरांत उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जरूर वहाँ के लोग, 36 बिरादरी के लोग उनके साथ खड़े होंगे। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कोई भी सामाजिक संगठन हो, वो केवल एक बिरादरी के लिए ही नहीं काम करते। जैसे हमारी क्षत्रिय महासभा है, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा, हमारे पास किसी भी बिरादरी का, जाति विशेष का आदमी कोई आता है, हम उसकी भी मदद करने का काम करते हैं। और सरकारें हमारी कोई भी हो, उनकी मंशा ये होती है, अगर हम सामाजिक संगठन के रूप में अगर हम एक संगठित होते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए साजिश के तहत जो भी संगठन का अध्यक्ष या जो भी किसी चाहे बिरादरी कोई हो, आजकल संगठनों का सभी का चल रहा है, अपना अपना अपनी अपनी बिरादरियों में सभी अपना संगठन बनाकर अपना एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। सभी अपनी बिरादरी को, सामाजिक संगठन ये चाहते हैं भाई हमारी बिरादरी तरक्की करें, शिक्षित हो, लेकिन सरकारें नहीं चाहती। सरकार कोई भी, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि भाई अगर ये लोग एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए, तो ये कल हमारे लिए जो है घातक सिद्ध होंगे। इसलिए उनको जो है साजिश के तहत उड़वा दिया जाता है। हमारी सरकारों से मांग है, भारत सरकार से मांग है कि इसकी जो हत्याकांड हुआ है, इसकी सीबीआई जांच हो और उनके हत्यारों को जो है सख्त से सख्त सजा मिले, और हमारे जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराए। जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई है और आप सब लोग यहाँ पर एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दुख भी प्रकट कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो सरपरस्त और हमारे इस बिरादरी को ना कहकर मैं सर्व समाज की बात करूंगी, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसा मंत्र डाला जो कि एक एकता का मंत्र था। तो उस मंत्र को लेकर अगर कोई रंजिश मानता है तो ये हमारी सभ्यता का नुकसान है, ये हमारी सभ्यता का ही क्षति होती है, जिसमें कि एक अच्छे विचार को खत्म कर दिया जाता है। तो इसका जो क्षति पहुंची है हमारे समाज को, वो पूर्ण नहीं की जा सकती, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलकर एक आदर्श कायम कर सकते हैं, एक एकता का प्रसार कर सकते हैं, और वही कार्य हम यहाँ पर करते हैं, जिसमें कि हमारी क्षत्रिय महासभा और राजपूत सभा, सभी सभाएं, जिसमें कि मैं भी करनी सेना से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे अध्यक्ष जी के साथ में इतने लोग हैं, और हम चाहेंगे कि सभी लोग उनका अनुसरण करें, उनके कार्यशैली को अपनाएं। वहाँ पर राजस्थान में तो करनी सेना ने ऐलान कर दिया है, राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है? हमारी रणनीति यह है कि जो ये नर्सस हत्या हुई है, तो इसकी जांच करके तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन सभी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें फांसी की सजा हो। अगर ये नहीं होता, राजपूत कभी किसी के साथ नहीं लड़ता, वैसे ही से हारता है, बल से नहीं हारता। क्षत्रिय हमेशा छल से हारता है, कभी बल से नहीं हारता। ये हत्याकांड बहुत दुखद है, युवाओं में बहुत रोष है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उन्होंने एक बार मीडिया में भी कहा था कि शायद मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन मैं जाने के बाद 500 सुखदेव सिंह गोगामाड़ी यहाँ पर पैदा करके जाऊंगा। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से उनके पास जो हत्यारे आए, वो एक शरणार्थी एक मदद के लिए आए, अतिथि बनकर आए। अगर इस चीज की उन्हें जरा सी भी भनक लग जाती तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना आक्रोश आप लोगों के अंदर है? बहुत आक्रोश है, ये बहुत बड़ा घटना हमारे सर समाज के लिए है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे महान योद्धा वर्षों में पैदा होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए, सर समाज को अपने खून पसीने से सींचा है, और आज इस बहुत बड़ी दुख की घड़ी में मैं बहुत मन से, बहुत ज़्यादा अपनी सभा की ओर से हम
सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही हत्यारों का पर्दाफाश हो, फांसी की सजा हो और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षत्रिय महासभा के जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा आक्रोश इनके अंदर दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुखदेव सिंह एक ऐसे इंसान थे जो 36 बिरादरी के लिए काम करते थे, तो मतलब उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? मतलब आप क्या मानते हैं, हत्या के पीछे कारण आखिर क्या नजर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा, ये दादा सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की जो हत्या है ये अत्यंत दुखद है। ये केवल क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वे एक समाज के नेता कम और सर्व समाज के नेता थे। गरीब बच्चियों की शादी कराना, उनकी चिंता करना, एक समाज सेवी के रूप में उनका जीवन रहा है। अब ये जो घटना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। अब इसकी गहनता से जांच हो। सरकार से हमारी यही मांग है कि गहनता से जांच हो और जो भी इस साजिश के पीछे है, चाहे वो किसी भी स्तर का कोई भी राजनीति हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार, तो गोगामाड़ी कोई अकेले नहीं थे। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक स्तर पर हमारा संगठन है, तो सब सड़कों पर आने का कार्य करेंगे और इसका जो है न्याय दिलाने का कार्य करेगा। क्षत्रिय महासभा इसमें बहुत ही आक्रोशित है। यदि इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें सड़कों पर आकर के एक बड़ा आंदोलन होगा, जो सरकार के लिए भी बहुत घातक साबित होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें कुछ इंटरनेशनल कारण आपको नजर आ रहा है, या जो लोकल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे है? देखिए, एक समाज में जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जो कोई सेवा करने वाले, सेवा के भाव से जब समाज में कोई व्यक्ति उतरता है और उसकी अपनी छाप इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसको, मैंने अभी जैसे पहले कहा है कि राजनीतिक कारणों से, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसको अपने रास्ते से हटाने का काम किए जाने का हर आदमी, मतलब हर एक तुच्छ मानसिकता का जो नेता है या कारपोरेट जगत के कुछ लोग होते हैं, वो अपना उसमें षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं षड्यंत्रों के तहत अब इसमें ये जांच का विषय है, सीबीआई और एनआईए द्वारा जांच का विषय है कि इसमें लोकल की पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल इश्यूज कितने आते हैं। क्योंकि जो दादा सुखदेव जी थे वो 36 बिरादरियों के नेता थे और वो सभी सर्व समाज को साथ लेकर और पूरे राष्ट्र में एकता का मैसेज देने का काम करते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर तो आप क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं, जबकि पूरे सहारनपुर में अलग अलग जो संगठन है, चाहे वो राजपूत महासभा हो या क्षत्रिय महासभा हो, सभी संगठन मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस प्रकार की आगे की आप लोगों की रणनीति है? नहीं, आज जो यह जो आप यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता हैं और सभी संगठन प्रत्येक जिले में, पूरे देश में क्षत्रिय समाज का कोई भी संगठन हो, सभी एकजुट हैं, एक साथ हैं। और जिस धरने प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, वहीं धरने प्रदर्शन पे हम लोग जा रहे हैं। और ये वहां पहुंचते हुए रास्ते में, क्योंकि कार्यालय पे रुके थे, यहाँ पे आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, वरना हम सब साथी वहीं धरने पे जा रहे हैं। और पूरा समाज एकजुट है। सर्व समाज के साथियों का इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सहयोग मिल रहा है और सर्व समाज में इस घटना के प्रति आक्रोश है। और जल्द से जल्द दोषियों को फांसी ना हुई तो यह आक्रोश फूटने में देर नहीं लगेगा। सुखदेव सिंह लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा उन्हें आखिर क्यों नहीं मिल पाई? उस समय जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी, और जो उस कांग्रेस की सरकार का एक षड्यंत्र मैं कहूंगा, क्योंकि बार बार उन्होंने सुरक्षा की मांग की, पहले भी उन्हें इस प्रकार की धमकियां मिलती रही थी। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर पूर्व की सरकार, जो राजस्थान की पूर्व की सरकार थी, उसका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश निकल करके आएगी। अगर ठीक से इसकी जांच होगी, पूरे तथ्य सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें एक राजनीतिक हत्या भी हो सकती है।
आप बताइए जी, जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है, तो उस हत्या पर आपका क्या कहना है? आज पूरा क्षत्रिय समाज पूरे आक्रोश के साथ आपके माध्यम से एक सरकार को कहना चाहता है, अल्टीमेटम देना चाहता है, यदि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा ना हुआ तो क्षत्रिय समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। तो एक जघन्य घटना कल घटी हमारे गोगा माड़ी, इससे क्षत्रिय समाज के साथ साथ छत्तीस बिरादरी भी स्तब्ध है, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वो सौर समाज के एक सेवक कार्यकर्ता क्षत्रिय समाज के साथ साथ सौर समाज के थे। सौर समाज का कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले व्यक्ति थे। पूरा देश स्तब्ध है इस घटना से, और हम सरकार से, कानून से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे उनको फांसी हो, एनकाउंटर हो, तो कड़ी से कड़ी सजा की दरख्वास्त करते हैं। राजस्थान में जब सरकारें पहले भी कांग्रेस की थी, हमारे जो अनंग पाल जी थे उनकी हत्या हुई, और कई हत्याएं राजपूत समाज से हुई। अभी भी सरकार, अभी वहां पे कोई गठन नहीं हुआ, लेकिन इसी उसमें ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस सरकार में, क्योंकि उन्होंने पहले भी सिक्योरिटी की मांग की, कई बार उन्होंने सरकार के सामने दरख्वास्त की, लेकिन इसमें षड्यंत्र की भी बू आ रही है कि जैसे ही सरकार बदल रही है, फिर एक इतने बड़े क्षत्रिय और 36 बिरादरी के सर्व समाज के कार्यकर्ता का ऐसे मर्डर होना षड्यंत्र की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि पहले भी राजपूत समाज के कुछ लोगों की हत्या राजस्थान में हुई, या पूरे देश में आप मान लीजिए, तो राजपूत समाज के लोगों को आखिर मतलब टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो जो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो थोड़ा सा भी बाहर को निकलता है, जिसकी थोड़ी सी भी संगठन में पूछ हो जाती है, अब दूसरे लोग उनसे थोड़े नाराज हो जाते हैं। जैसा अभी इसकी बात है सुखदेव सिंह जी की, कि इसमें बठिंडा में जेल में कोई बदमाश थे, उन्होंने प्लान बनाई या उन्हें किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि सुखदेव जी की हत्या करनी है। पंजाब सरकार ने तत्कालीन सरकार को, राजस्थान की, ये बताया कि सुखदेव सिंह की हत्या के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी जो सुरक्षा थी वो भी और हटा ली, 2 दिन के लिए दी थी सुरक्षा, फिर हटा ली। तो इससे बू लगती है कि कोई ना कोई राजनीतिक है। और क्षत्रिय महासभा की महिला जिला अध्यक्ष नीलू जी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। नीलू जी, जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? मतलब समाज में कितनी बड़ी ये क्षति हुई है? देखिए, सुखदेव जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे, और इस तरीके की घटना हो जाना, और वो भी ऐसे समाज के लिए जो हमेशा सभी समाज के लिए खड़ा है, मतलब आप, हमारी तलवार सभी समाज के लिए खड़ी है। और सुखदेव जी वो ऐसे व्यक्ति थे कि जब जेएनयू में वहां बोला गया था बनिया और ब्राह्मण देश छोड़ दो, तो एक सुखदेव जी अकेले खड़े थे कि पहले आपको क्षत्रियों की तलवारों का सामना करना पड़ेगा, तब आपको ब्राह्मण और बनियों को छोड़ना होगा। तो ये मैं कहना चाहूंगी समाज से कि हमारे समाज की क्षति है, लेकिन ये हमारे समाज की मात्र एक राजपूत समाज की क्षति नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सर्व समाज के लिए कार्य करते थे, तो ये सर्व समाज की क्षति है। और हम तो सीबीआई की जांच की मांग करेंगे कि यदि इस तरीके की दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं होने लगी तो आज के समय में फिर कौन सुरक्षित है? जो आप समझिए कि समाज के लिए खड़ा है और आप उसकी कोई इस तरीके से हत्या कर देता है, तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। कारण आपको क्या नजर आता है? कारण देखिए, व्यक्ति 2 ही चीजों में अपनी समाज को देता है, कोई अच्छाई में देता है, कोई बुराई में देता है। वो अच्छाई में कर रहे थे, और आप सोचिए कि ये जो गैंग है, विश्नोई गैंग, वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि जी मैंने किया, मतलब वो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया और जिम्मेदारी ले रहा है। जब वो जिम्मेदारी ले रहा है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? जिम्मेदारी ले ली उसने तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? ये सबसे बड़ा हमारा प्रश्न है कि जब उसने जिम्मेदारी ले ली, चाहे उसका कोई भी व्यक्ति हो, वो पकड़ा जाना चाहिए। और हमारी मांग है कि उसे सीबीआई की जांच के साथ साथ ये जांच होती है और उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि समाज में इस तरह के घृणित कार्य आगे ना हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि देश तो इस समय बड़े मजबूत हाथों में है,
और जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ले लेता है, तो ये गैंग आखिर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, इस समय ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि हमारा देश इस समय बहुत ही अच्छे बागडोर के साथ चल रहा है, लेकिन राजस्थान की जो बागडोर थी वो अभी उस हाथ में नहीं थी। अभी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी सारी चीजें अपने आप में सुव्यवस्थित होंगी तब जाकर ये होगा। लेकिन जब बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है और वो ये जिम्मेदारी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि बिश्नोई गैंग को पकड़ा जाए। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कितना आक्रोश आप लोगों के बीच में है और किस प्रकार की आपकी रणनीति है? आप हमारे व्यवहार में, बोलने के तरीके से ही समझ रहे होंगे कितना आक्रोश हमारे अंदर है कि हमारे समाज की इतनी बड़ी क्षति हो जाती है और हमारा समाज खड़ा ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। समाज पूरी तरह से खड़ा है, पूरा देश खड़ा है उनके साथ, और न्याय दिलवाने के लिए हमें चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये सब करेंगे और बिश्नोई गैंग पकड़ा जाना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। क्षत्रिय महासभा हमारी पूरी तरीके से, हर तरीके से पूरे परिवार के साथ सुखदेव जी के साथ है। उनको न्याय दिलाने में हमारा पूरी क्षत्रिय महासभा, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। नीलू जी, मेरा आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि आज आप यहाँ पर क्षत्रिय महासभा के लोग सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में एक तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, और अभी आपने कहा कि वो 36 बिरादरियों के लिए काम करते थे। तो मतलब क्या इस समय में मतलब ऐसा ये समय आ गया है कि सब लोग आपस में बस जातिवाद में बंट गए हैं? आज राजपूत समाज के एक सम्मानित व्यक्ति की हत्या हो गई है तो केवल राजपूत समाज बोल रहा है, कल जाट समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो जाट समाज बोलेगा, उससे अगले दिन गुर्जर समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो फिर गुर्जर समाज बोलेगा। तो ये लोग एकजुट आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग जातियों में बटे हैं। मैंने आपसे तभी इसीलिए पहला मेरा वाक्य यही था कि वो सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे थे, और हमारा समाज तो चलिए छोड़िए, क्षत्रिय समाज तो वैसे भी आप समझिए कि सभी की रक्षा के लिए उसका दायित्व है। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि क्षत्रिय समाज तो सभी के लिए खड़ा है। लेकिन ये इतनी बड़ी विडंबना है कि राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसको यदि देखा जाए तो हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया है अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जबकि हम एकजुट हैं, लेकिन हम लोगों को एकजुट होने नहीं दिया जा रहा है सिवाय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण से। ये पूर्ण देश में सभी लोग जाति में बटे हैं, कभी कोई मिहिर जी पे उठा लेता है, कभी कोई किसी पे उठा लेता है, तो ये और कोई नहीं है। हम लोग तो सब एक हैं, हम सब एक हैं, लेकिन राजनीतिक कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो हमें अलग करना चाहती हैं, और हम उन्हें भी ये संदेश देना चाहेंगे कि हम चाहे जाट हो, हम चाहे ब्राह्मण हो, हम चाहे बनिया हो, हम चाहे क्षत्रिय हैं, हम सब एक हैं, वो हमें अलग नहीं कर सकते। चलिए, तो क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को आपने सुना, जिन्होंने सुखदेव सिंह की हत्या पर कड़ा ऐतराज जताया है और ये भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जल्दी ही यदि इस विषय में जांच नहीं होती है और कुछ परिणाम निकलकर सामने नहीं आते हैं तो क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश एक बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।